फ्रेंड्स, लोकल ज्यूरिसडिक्शन की पहली वीडियो को ही कंटिन्यू करते हुए हम दूसरे पॉइंट को लेते हैं। दूसरा पॉइंट था हमारा लीगल मीनिंग ऑफ लोकल ज्यूरिसडिक्शन मींस डेफिनेशन ऑफ लोकल ज्यूरिसडिक्शन एज पर 2J CRPC। इसको यहां पे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं एक आपको बात बता देता हूं कि जब भी लॉ फ्रेम किया जाता है, जब भी लॉ बनाया जाता है, तो टोटली कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं लगाया जाता, कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग लॉ बनाया जाता है। अगर आपने लॉ को पढ़ते हुए कॉमन सेंस को यूज कर लिया तो आप भी डेफिनेशन फ्रेम कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि आप ही खुद फ्रेम करेंगे। मैं नहीं कुछ आपको बुक से मैं डेफिनेशन नहीं पढ़ाऊंगा आपको, आप खुद फ्रेम करेंगे। वीडियो के लास्ट में आप देखना कि आपने डेफिनेशन फ्रेम कर दी होगी और कुछ ही बस इतने वर्ड्स को हम याद रखेंगे, द लोकल एरिया। इन्हीं वर्ड्स को हम लेके चलेंगे और कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आप पाएंगे कि आपने खुद वही डेफिनेशन लिखी है जो लॉ के अंदर लिखी गई है। मींस सब कुछ कॉमन सेंस से चलता है लॉ में, इसलिए आप अपनी कॉमन सेंस का जितना ज्यादा यूज करेंगे आप लॉ के उतने ही अच्छे स्टूडेंट, उतने ही अच्छे प्रैक्टिशनर होंगे। तो मैं आता हूं कि लोकल ज्यूरिसडिक्शन की डेफिनेशन कैसे फ्रेम की जाएगी। तो लोकल ज्यूरिसडिक्शन का छोटा सा मीनिंग है, कुछ भी नहीं है। आपने क्या याद रखना है? लोकल ज्यूरिसडिक्शन मींस द लोकल एरिया। डेफिनेशन खत्म। अब इसके आगे जो कुछ भी लिखा है वो सब कॉमन सेंस से आएगा। कैसे आएगा? देखो, एरिया लिखा है, लोकल एरिया। अब एरिया को आपने बताना पड़ेगा ना कि कौन सा एरिया, कि ये जो एरिया लोकल एरिया की बात हो रही है, ये लोकल ज्यूरिसडिक्शन की बात हो रही है, सीआरपीसी में बात हो रही है। और मैंने ये आपको जनरल मीनिंग पिछली वीडियो में बताया था कि किसी ना किसी की एक अथॉरिटी होगी। तो ये अथॉरिटी किसकी होगी? तो अथॉरिटी के लिए आपको याद रखना है कि ये जो आपके डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ये केवल और केवल इन रिलेशन टू कोर्ट और मजिस्ट्रेट पढ़ रहे हैं, और किसी के रिलेशन में नहीं पढ़ रहे हैं आप इसको। तो जब जब लोकल ज्यूरिसडिक्शन की बात होगी तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि ये या तो कोर्ट का होगा या मजिस्ट्रेट का होगा। देखो दोस्तों, बड़ी अजीब सी बात लगती है कि कोर्ट के अंदर इंक्लूड है मजिस्ट्रेट ऑलरेडी, लेकिन फिर भी कोर्ट अलग लिखा गया, मजिस्ट्रेट अलग लिखा गया है। इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, व्हाट इज मजिस्ट्रेट और कोर्ट। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अलग अलग क्यों लिखा जाता है। तो यहां से क्वेश्चन उठता है, क्या ये लोकल ज्यूरिसडिक्शन पुलिस से भी रिलेटेड है? नो। आंसर आना चाहिए आपका बिल्कुल नहीं। जब जब पुलिस की बात आएगी, जब जब पुलिस की ड्यूटीज और पुलिस के राइट्स की बात आएगी, तो कहीं भी किसी भी सेक्शन में आप सीआरपीसी में देख लेना लोकल ज्यूरिसडिक्शन वर्ड नहीं लिखा मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोकल ज्यूरिसडिक्शन की डेफिनेशन में ही बता दिया है ये तो केवल और केवल कोर्ट और मजिस्ट्रेट से रिलेटेड है। तो सबसे पहली बात आपको याद ये बतानी है डेफिनेशन फ्रेम करते समय कि ये जो डेफिनेशन हम यहां पढ़ रहे हैं ये किससे रिलेटेड है। दैट्स इट। अगली बात, इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मजिस्ट्रेट लोकल ज्यूरिसडिक्शन मींस द लोकल एरिया। अब कौन सा एरिया? क्वेश्चन आया माइंड में, लोकल, मेरी कॉमन सेंस ने बोला कौन सा एरिया? तो वो एरिया जिस एरिया के ऊपर ये वाली कोर्ट और ये वाले मजिस्ट्रेट साहब अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हो। डेफिनेशन आगे बढ़ती जा रही है, देखो कैसे बढ़ती जा रही है। इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मजिस्ट्रेट लोकल ज्यूरिसडिक्शन मींस द लोकल एरिया विद इन विच द कोर्ट। देखो ध्यान दो दोस्तों, यहां पे द कोर्ट है और यहां पर अ कोर्ट है। अंतर है दोनों में। यहां पे जब पहली बार कोर्ट आया तो अ कोर्ट, और जब दूसरी बार कोर्ट आया तो द कोर्ट। द लिखने से यह मतलब पता चलता है कि ये जो कोर्ट यहां पे बात की जा रही है, इस कोर्ट के बारे में पहले कुछ ना कुछ बोला जा चुका है, उसी कोर्ट के बारे में यहां पे बोला गया है। द कोर्ट मींस ये वाली कोर्ट जिसके पीछे, जिसको हम पहले बात कर चुके हैं। तो ऐसा एरिया, द लोकल एरिया विद इन विच द कोर्ट और मजिस्ट्रेट, यही दोनों वर्ड क्या कर सकते हैं? मे एक्सरसाइज पावर्स, मे एक्सरसाइज इट्स और हिज पावर। कोर्ट के लिए हमेशा इट का यूज होता है और मजिस्ट्रेट के लिए हमेशा हिज का यूज होता है, HIS, हिज। तो ऐसा एरिया विद इन विच द कोर्ट
और मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज इट्स और हिज पावर। अब फिर से कॉमन सेंस लगाओ, कौन सी पावर? अब पावर को एक्सप्लेन कर दो। तो पावर कौन सी? विच पावर्स? तो वो पावर्स दोस्तों जो सीआरपीसी ने दी हैं, उन पावर्स को ये कोर्ट और ये मजिस्ट्रेट जिस एरिया के ऊपर एक्सरसाइज कर सकते हो वो लोकल एरिया, लोकल ज्यूरिसडिक्शन कहलाएगा। अब बात आती है कि इस पावर्स को थोड़ा और एक्सप्लेन करो। तो इसका जवाब है दोस्तों ऑल पावर्स या फिर एनी ऑफ पावर्स। या तो वो सारी पावर्स या जितनी भी पावर दी गई हैं उनमें से कुछ पावर्स का यूज जिस एरिया पे वो कर सकते होंगे वो एरिया कहलाएगा लोकल ज्यूरिसडिक्शन। तो इस डेफिनेशन को अब आप ही फ्रेम करोगे दोस्तों। करो, वीडियो पॉज कर लो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते रखते अपनी डेफिनेशन बनाओ। डेफिनेशन लिखते लिखते हो सकता है कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए, उनको इंप्रूव कर लेंगे। हो सकता है कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा लिख जाएं, उनको हम रिमूव कर लेंगे। बट इतनी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप डेफिनेशन फ्रेम करो। पहले आप फ्रेम करो वीडियो पॉज करके, फिर मैं फ्रेम करके दिखाता हूं यहीं से। कैसे शुरुआत करें, कहां से? जब भी लोकल ज्यूरिसडिक्शन की बात आए तो अपने माइंड में तुरंत बताएं कि ये किससे रिलेटेड है। तो शुरुआत करें डेफिनेशन की, इन रिलेशन टू अ कोर्ट। अ कोर्ट, पहली बार जब भी कोर्ट लिखेंगे तो अ कोर्ट और मजिस्ट्रेट, ये दोनों वर्ड लिखे जाएंगे, कोर्ट और मजिस्ट्रेट। अकेला कोर्ट मत लिखना, अकेला मजिस्ट्रेट मत लिखना, दोनों लिखना, अ कोर्ट और मजिस्ट्रेट। इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मजिस्ट्रेट, कॉमा, लोकल ज्यूरिसडिक्शन मीन्स द लोकल एरिया, the local area within which the court or magistrate may exercise all or any of its or his powers। एंड पावर्स कौन सी? पावर्स के आगे तुरंत लिख दें अंडर दिस कोड या अंडर सीआरपीसी। तो ये डेफिनेशन फ्रेम हो जाती है। और ये ही डेफिनेशन थी दोस्तों जब हमारा पहले वाला एक्ट था 1898 वाला जो एक्ट था, उसके अंदर केवल और केवल इतनी ही डेफिनेशन थी लोकल ज्यूरिसडिक्शन की। 1973 में भी वही आया, लेकिन 1978 में ये आगे की डेफिनेशन जो यहां से यहां तक शुरू होती है, यहां पर आती है, इसको 1978 में अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट के थ्रू ये आगे के वर्ड्स यहां पे ऐड किए गए। क्या जरूरत पड़ी ऐड करने की? देखो, जब स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन किसी कोर्ट को देनी होती थी, जब स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन, तो क्या होता है कि जैसे मान लें दिल्ली की बात करें हम, तो पूरी दिल्ली में वैसे तो बहुत सारी कोर्ट हैं, अलग अलग थाने की अलग अलग कोर्ट हैं, लेकिन अगर हम विजिलेंस की बात करें, पूरी दिल्ली की विजिलेंस के लिए केवल और केवल 2 कोर्ट हैं। तो जब ज्यूरिसडिक्शन को एक डिस्ट्रिक्ट से बढ़ा के दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे भी देना था, एक ही जज साहब को कई सारे डिस्ट्रिक्ट का काम देना था, तब ये बिना अमेंडमेंट के प्रॉब्लम आ रही थी। तब 1978 में ये अमेंडमेंट किया गया और अब पावर किसको दी गई ये एक्सटेंड करने की? स्टेट गवर्नमेंट को। इसलिए जो रिमेनिंग पार्ट है इस डेफिनेशन का, उसके लिए ये जो मेन वर्ड्स हैं द लोकल एरिया, इसके साथ साथ दूसरे मेन वर्ड्स आ जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो ये एरिया कौन डिफाइन करेगा, इसके लिए बात आती है आगे की जो बची हुई डेफिनेशन है उसे कैसे फ्रेम करेंगे। तो जैसे ही ये डेफिनेशन कोड पे आके यहां खत्म कर रहे थे आप, अब यहां से शुरू करेंगे एंड, यानी डेफिनेशन का आधा पार्ट अब बचा हुआ। एंड सच लोकल एरिया, सच मींस ये वाला लोकल एरिया जो यहां पे लिखा गया है, सच लोकल एरिया में कंप्राइज द होल ऑफ द स्टेट। पूरे स्टेट को एक एरिया बना दिया जाए या उसके अंदर कुछ पार्ट कर दिए जाए स्टेट के अंदर।
तो सच लोकल एरिया, आप लैंग्वेज ऐसे लिखें, सच लोकल एरिया, यही वाला लोकल एरिया से शुरू होगा, तो सच लोकल एरिया में कंप्राइज द होल ऑफ द स्टेट और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। अब फिर कॉमन सेंस लगाओ कि ये पूरे स्टेट को या स्टेट के अलग अलग पार्ट पे कौन करेगा, ये कंप्राइज कौन मिलाएगा इसको, कौन बताएगा, तो वो बताएगी स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां से फिर कॉमा लगा के लिख दें एज, जैसे कि एज द स्टेट गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, जैसा कि गवर्नमेंट्स, राज्य सरकार स्पेसिफाई करेगी, चाहे तो पूरे स्टेट को एक कोर्ट बना दे या एक स्टेट के अंदर पार्ट बना बना के एक से ज्यादा कोर्ट बना दे। कौन स्पेसिफाई करेगा? राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। फिर कॉमन सेंस लगाओ, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी काम करेगी तो कैसे करेगी? क्या ऐसे बोल देगी न्यूज में खड़े होकर कि हमने पूरे स्टेट को एक स्पेशल कोर्ट बना दिए पूरे स्टेट के लिए और जो एनडीपीएस के सारे केस देखेगी? नहीं। तो राज्य सरकारें जो भी काम करती हैं वो क्या करती हैं, ये भी कॉमन सेंस की बात है। आप जब भी स्टेट गवर्नमेंट की बात करें और स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी करे तो आपको यही तरीका अपनाना है लैंग्वेज लिखने के लिए कि स्टेट गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, बट कैसे? बाय नोटिफिकेशन। तो इसको आप लिख देंगे एज द स्टेट गवर्नमेंट में के बाद कॉमा लगाएंगे और बाय नोटिफिकेशन इस बीच में लिख देंगे, बाय नोटिफिकेशन। तो इसको पढ़ते ऐसे हैं, एज द स्टेट गवर्नमेंट में स्पेसिफाई बाय द नोटिफिकेशन। तो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार नोटिफिकेशन निकालेंगी, अधिसूचना जारी करेंगे। तो अब आप इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए एक बार अपना पेन लें, अपनी नोटबुक लें और खुद से एक डेफिनेशन आप फ्रेम करें, इन कुछ वर्ड्स को याद रखते हुए, उनका यूज करते हुए और कॉमन सेंस लगाते हुए। जब भी कोई वर्ड आए तो उसको एक्सप्लेन करते चले जाओ। एरिया आया, एरिया को एक्सप्लेन कर दिया, कौन सा एरिया? जिसके ऊपर कोर्ट या मजिस्ट्रेट अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकते हो। पावर आ गया, पावर को एक्सप्लेन कर दो, कौन सी पावर्स? जो सीआरपीसी में दी गई हैं। अगली और पावर को और एक्सप्लेन कर दो, कितनी? सारी की सारी या कुछ? तो लिख दो ऑल या एनी ऑफ इट्स और हिज पावर्स अंडर सीआरपीसी, अंडर दिस कोड एंड सच लोकल एरिया। अब फिर से इसी लोकल एरिया की बात करें, सच लोकल एरिया में कंप्राइज द होल ऑफ द स्टेट और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। और कौन डिसाइड करेगा इस बात को? एज द स्टेट गवर्नमेंट में कॉमा बाय नोटिफिकेशन कॉमा स्पेसिफाई। तो ये पूरी डेफिनेशन हो जाती है, यही मीनिंग है। उम्मीद करता हूं कि आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं, और वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों को साथ में शेयर करें। और तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, जय